वेलकम दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया डिप्लोमा इन अरबिक 2016 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका एनालिसिस कह लीजिए या उसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। जो बच्चे जामिया से डिप्लोमा की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है और इससे काफ़ी मदद मिलेगा। तो जामिया मिलिया के जो पेपर होते हैं उसमें 2 सेक्शन होते हैं, पार्ट 1 पार्ट बी। पार्ट 1 में आपके 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो 40 मार्क्स के होते हैं, और सेकंड में आपका पार्ट बी जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव होता है 60 मार्क्स के। तो आज का जो मेरा सेक्शन है वो पार्ट 1 यानी जनरल क्वेश्चंस आपके होंगे 40 मार्क्स के, 40 ऑब्जेक्टिव, तो उसी को हल कराने जा रहे हैं। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, वहाँ टेलीग्राम पे मैं इस PDF को भी डाल दूँगा। आप वीडियो के साथ PDF के थ्रू आप अच्छी तरीके से इसका एनालिसिस कर लेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का जो राइट आंसर है उसको बता के आगे बढ़ूँगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल पार्क एवेन्यू न्यूयॉर्क इज़ द वर्ड्स। कह रहा है कि ग्रैंड सेंट्रल पार्क टर्मिनल न्यूयॉर्क में जो है इसका वर्ल्ड लेवल से इसका वैल्यू क्या है। तो जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इसका, उसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका देखा जाए तो इसका राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो है ए इसका राइट ऑप्शन है, लार्जेस्ट रेलवे स्टेशन। सेकंड नंबर देखते हैं, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज। कह रहा है एंटोमोलॉजी ऐसा साइंस है जो स्टडी करता है। तो ये 2 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी, इंसेक्ट्स। एंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े का स्टडी करता है। 3 नंबर देखते हैं, एरिट्री विच बिकम द 182nd मेंबर ऑफ द UN इन 1993 इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ। कह रहा है कि एरिट्री जो कि 1993 में UN का एक मेंबर बना, 1982वां मेंबर बना, ये कौन से कॉन्टिनेंट में है। तो ये आपका 3 का जो है वो आपका ए यानी एशिया में ये पड़ता है। 7 कॉन्टिनेंट्स है, उसे भी आप देख लीजिए। क्योंकि ये लैंग्वेज का है तो आपका कॉन्टिनेंट से रिलेटेड या अरब कंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। तो इन सारे डिपार्ट्स को आप टच करके जाइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर, गर्म पानी सेंचुरी इज़ लोकेटेड एट। कह रहा है कि गर्म पानी सेंचुरी कहाँ लोकेट है। तो ये आपका डीफू आसाम में लोकेट है। तो 4 का बी राइट ऑप्शन है। और सेंचुरी कहते हैं एक तरह का ये शेल्टर होता है, जाए पनाह होता है फॉर स्पेसीज जो होते हैं उनके लिए। इसमें जानवरों को, परिंदों को बचा के रखा जाता है ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में आसानी हो। नेक्स्ट देखते हैं, 5 नंबर, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन इज नोबेल प्राइज़ अवार्डेड। कह रहा है कि नोबेल प्राइज़ किन किन फील्ड में दिया जाता है। तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है इन तमाम फील्ड्स में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो 5 का डी राइट ऑप्शन है। PDF में आप देख के पढ़ लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। 6 नंबर देखते हैं, हिटलर पार्टी विच केम इनटू पावर इन 1933 इज़ नोन एज। कह रहा है कि हिटलर की पार्टी जो 1933 में पावर में आई उसका क्या नाम था। तो 6 का जो राइट ऑप्शन है वो नाजी पार्टी। हिटलर के पार्टी का नाम नाजी पार्टी, और ये बहुत क्वेश्चन में देखने को मिलता है। इसे हम इम्पोर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 7 नंबर, FFC स्टैंड्स फॉर। कह रहा है कि FFC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका जो राइट फुल फॉर्म है वो फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन। और रिसेंटली जो स्क्रीन प्ले माना जाता है अभी वो आपका है ऑस्ट्रेलिया। तो 7 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी। नेक्स्ट देखते हैं, 8 नंबर, व्हाट आर द टोटल स्पीकर्स ऑफ अरबिक एज अ नेटिव लैंग्वेज। कह रहा है कि टोटल स्पीकर नेटिव लैंग्वेज के अकॉर्डिंग तो अरबिक स्पीकर की तादाद कितनी है। इफ़ आई लर्न अरबिक हाउ मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड कैन आई कन्वर्स विद देम। कह रहा है कि अगर मैं अरबी सीख लूँ तो कितने लोगों से बात कर सकता हूँ। तो 8 का जो जिस तरह यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, नियर अबाउट 255 मिलियन पीपल अरबिक बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए बी, 250 मिलियन स्पीकर्स। तो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन नियर अबाउट बी होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। नेक्स्ट देखते हैं, 9 नंबर, इप्सम इंग्लैंड इज़ द प्लेस एसोसिएटेड विद। एक इंग्लैंड में एक इप्सम जगह है, उसका रिलेशन किससे है, या कह लीजिए कि वो किस गेम से रिलेट करता है। तो ये आपका 9 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है हॉर्स रेसिंग। ये हॉर्स रेसिंग से रिलेट करता है, तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। तो ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन लेकिन बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इस बार भी हो सकता है कि क्वेश्चन देखने को मिल जाए। 10 का राइट ऑप्शन जो है वो आपका ए, जवाहरलाल नेहरू। 11 नंबर देखते हैं, गैलीलियो वाज एन इटालियन एस्ट्रोनॉमर हु। कह रहा है कि गैलीलियो एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर है हु
तो यहाँ पे ए बी सी जितना है सब उसके डिस्कवर्ड या डेवलप्ड हैं, तो 11 का डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। PDF में देख के आप समझ लीजिएगा, प्रॉपर्ली नहीं समझ में आएगा तो क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। 12 नंबर देखते हैं, हैबिस कॉर्पस एक्ट 1679 कह रहा है कि एक एक्ट पास हुआ था 1679 में इंग्लैंड में। इसका मेन मोटो क्या था, पर्पस क्या था? तो ABC जो लिखा गया है कि जो कैदी हो उसको कैद करने के लिए या उसे पकड़ने के लिए एक वारंट का होना ज़रूरी है, सारी चीज़ें उसमें जिक्र की गई थी। तो 12 का डी राइट ऑप्शन हो जाएगा, उसे आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर, हु इज़ द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया। कह रहा है कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया के पहले वाइस चांसलर कौन हैं? तो 13 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये इसका राइट ऑप्शन है। और फर्स्ट चांसलर आपके हकीम अजमल हैं। 14 नंबर देखते हैं, गोल्फ प्लेयर विजय सिंह बिलोंग्स टू विच कंट्री। कह रहा है कि गोल्फ प्लेयर विजय सिंह ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो 14 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी, फिजी से ये बिलोंग करते हैं, तो ये 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ मिज़ोरम। कह रहा है कि मिज़ोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिज़ोरम की राजधानी आपका ऐज़ॉल थी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप जाइएगा तो जितने स्टेट्स हैं उनकी राजधानी और हो सके तो उनकी ज़बान, उनके डांस और उनके रस्म व रिवाज, ट्रेडिशंस जो हैं उसे देख के जाइएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर, फर्स्ट अफ़गान वार टुक प्लेस इन। कह रहा है कि फर्स्ट अफ़गान वार हुआ था, ये कब हुआ था? तो आपका हुआ था 1839 में, तो ये इसका राइट ऑप्शन है 1839। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर, गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल वाज ओरिजिनली फॉर्म्ड बाय। कह रहा है कि गल्फ़ कॉरपोरेशन काउंसिल ये ओरिजिनली किन किन के ज़रिया या किन के माध्यम से इसकी बुनियाद रखी गई थी? तो 17 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बहरैन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसकी बुनियाद रखने में 6 कंट्रीज़ और ये सारे के सारे फाउंडिंग मेंबर्स माने जाते हैं, तो 17 का ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। 18 नंबर देखते हैं, फर्स्ट चाइना वार वाज फॉट बिटवीन। 18 में कह रहा है कि पहला चाइना वार जो हुआ था वो किन किन के बीच हुआ था? तो ये हुआ था आपका चाइना ब्रिटेन, तो 18 का जो राइट ऑप्शन का हो जाएगा चाइना ब्रिटेन, ये ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर, हाउ मैनी स्टेट्स इन इंडिया। कह रहा है कि हिंदुस्तान में कितने स्टेट्स हैं? तो अब रिसेंटली आपके जो हैं वो आपके हैं 29, तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये 2014 से पहले तेलंगाना 2014 में इंक्लूड हुआ है, उससे पहले 28 स्टेट्स से, लेकिन 2014 में तेलंगाना बना है और ये इंक्लूड हुआ तो 29 स्टेट्स हो गए, तो आपका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, फॉर द ओलंपिक एंड वर्ल्ड टूर्नामेंट द डायमेंशन ऑफ बास्केटबॉल कोर्ट आर। कह रहा है कि ओलंपिक और टूर्नामेंट का जो डायमेंशन है, कह लीजिए कि उसकी जो बाउंड्री है वो कितने, उसका दायरा क्या है? तो 20 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है 28 मीटर इंटू 15 मीटर, या कह सकते हैं 20 मीटर गुणा 15 मीटर, इस तरह भी कह सकते हैं। तो इसका 20 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है बी, तो ये बी जो है आपका ये राइट ऑप्शन है, इतना डायमेंशन होना चाहिए। 21 नंबर देखते हैं, फेडरेशन कप, वर्ल्ड कप, ऑल इंटरनेशनल ट्रॉफी एंड चैलेंज कप और अवार्डेड टू विनर ऑफ। कह रहा है कि ये सारे कप हैं जो या इंटरनेशनल कप वगैरह ये सारे किसको दिया जाता है? तो 21 का जो दिया जाता है वो आपका दिया जाता है वॉलीबॉल में, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये भी इसका राइट ऑप्शन है। और वॉलीबॉल जो आपका श्रीलंका का नेशनल गेम माना जाता है, और इंडिया का आपका जो नेशनल गेम है वो आपका हॉकी, इसे भी आप फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए रख लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, इस ईयर वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। कह रहा है कि हर साल वर्ल्ड रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट ये कब मनाया जाता है? तो 22 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है 8 मई, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, फेमस स्कल्पचर्स डिपिक्टिंग आर्ट ऑफ लव बिल्ट सम टाइम इन 950 AD 1050 AD और। कह रहा है कि एक लव बिल्डिंग या एक इमारत, मोहब्बत की निशानी की एक इमारत है जो कि 950 AD से लेके 1050 AD के बीच में इससे बनाया गया, वो कौन सा है? तो 23 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है डी।
महाबलीपुरम टेम्पल। ये जो है इसका ड्यूरेशन इतना था 950 से लेकर 1050 के बीच में ये बनाया गया। स्कल्पचर ये कुंदा किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। हु गेव द स्लोगन ऑफ लिव एंड लेट लिव। ये नारा किसने दिया? जियो और जीने दो। तो 24 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है लॉर्ड महावीरा। लॉर्ड महावीरा ने कहा जियो और जीने दो, ये स्लोगन उनका दिया हुआ है। स्लोगन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बुक्स से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। व्हेन वाज अरब लीग फाउंडेड। कह रहा है कि अरब लीग कब बुनियाद रखी गई थी। तो ये आपका 25 नंबर क्वेश्चन है। तो अरब लीग की बुनियाद आपकी रखी गई थी 22 मार्च 1945। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। वे आर द हेडक्वार्टर ऑफ अरब बैंक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन अफ्रीका। कह रहा है कि अरब बैंक का हेडक्वार्टर जो कि अफ्रीका के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो 26 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है खर्तूम। ये आपका सूडान में पड़ता है। तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये खर्तूम में उसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़ इज़ अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अरब लीग। कह रहा है कि इनमें से कौन से ऐसा कंट्री है जो अरब लीग का फाउंडिंग मेंबर है। तो कतर, ओमान, बहरीन, लेबनान, ये सारे के सारे आपके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ये गलत दे दिया है। कोई एक ऐसा देना चाहिए था जो इसका मेंबर ना हो। तो ये पूछना चाहिए था उसको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ अरब लीग। कि इनमें से कौन सा एक कंट्री है जो अरब लीग का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा है। तो ये सारे के सारे हैं। तो ये क्वेश्चन को हम ड्रॉप करते हैं, क्वेश्चन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर। द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इज़। कह रहा है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किसने हासिल किया या किसको दिया गया। तो 28 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है विश्वनाथन आनंद। 28 का ए राइट ऑप्शन है। विश्वनाथन आनंद को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। हु इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरबिया। कह रहा है कि सऊदी अरबिया के फॉरेन मिनिस्टर वज़ीर ख़जाना कौन हैं। तो 29 का जो अब रिसेंटली जो इसके हैं वो आपके हैं इब्राहिम अब्दुल अज़ीज़ अल अशाफ़। तो उस वक्त ये पूछा था, लेकिन अब आप अपडेट होके इसको रखिए कि सऊदी अरबिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आपके हैं इब्राहिम अब्दुल अज़ीज़ अल अशाफ़। तो इनको आप रख सकते हैं जहन में। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द यूएनओ। कह रहा है कि इनमें से यूएनओ से कौन रिलेट नहीं करता है। तो ILO इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एशियन, ऑल ऑफ द अबव। एशियन का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो 30 का जो राइट ऑप्शन है यूएनओ से एसोसिएट नहीं करता, वो आपका है एशियन। तो ये सी उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर 31 नंबर। द ऑफिस ऑफ द UN जनरल असेंबली इज़ इन। कह रहा है कि जनरल असेंबली यूएनओ का जनरल असेंबली का ऑफिस कहाँ है। तो 31 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका न्यूयॉर्क, बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 32 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है कि इनमें से कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन कौन है। तो 32 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका है ए। ये यूनेस्को आपका ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कल्चरल जो है यही डिफाइन कर रहा है कि ये कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ओमान। कह रहा है कि ओमान की राजधानी कहाँ है। तो ओमान की राजधानी आपका जो है वो आपका है मस्कट। तो ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो ए इसका राइट ऑप्शन है। 34 नंबर देखते हैं। हु ऑन द नोबेल प्राइज़ इन अरबिक लिटरेचर। कह रहा है कि अरबिक लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसने जीता या किसने हासिल किया। तो ये नजीब महफूज इसका राइट ऑप्शन है, यानी ए। 35 नंबर देखते हैं। हाउ मैनी अरब कंट्रीज़ आर देयर इन द वर्ल्ड। कह रहा है कि पूरी दुनिया में अरब कंट्रीज़ कितने हैं। तो वो टोटल आपके हैं 22। तो ये इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 36 नंबर। द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज़ लोकेटेड एट। कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ये कहाँ पे वाक़ है। तो ये आपका वाक़ है हेग, नीदरलैंड में।
तो ये हेग जो बी है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो ये बी इसका राइट ऑप्शन है। 37 नंबर देखते हैं, हु इज़ द पोएट नो एज अमीर शुरू। तो 27 का जो आंसर जिस तरह याद दिया फिर क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो इसको हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं, ये क्लियर नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ GCC। कह रहा है कि GCC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। GCC का फुल फॉर्म क्या है, गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। तो 38 का जो राइट ऑप्शन है वो आपका रियाद है, सऊदी अरबिया, ये रियाद में आपका ये उसका हेडक्वार्टर है, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर देखते हैं, वेयर इज़ द हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट का प्रेसिडेंट कौन है। 39 में जो है वो शेख खलीफा बिन ज़ियाद अल नहयान, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका राइट ऑप्शन है। लास्ट देखते हैं 40 नंबर, हु ऑन द वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप ऑफ 2016। कह रहा है कि 2016 में जो वर्ल्ड T20 हुआ था उसको कौन जीता था। तो वो जीतने वाली टीम का नाम है वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप जीता था और ये हुआ था वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के बीच। दोस्तों ये जामिया मिल्लिया इस्लामिया डिप्लोमा अरबिक का क्वेश्चन, और डिप्लोमा आप अगर किसी लैंग्वेज से कर रहे हैं तो उसके भी जो 40 क्वेश्चंस होंगे उसमें भी ये मदद करेंगे। इसके अलावा भी और जो डिप्लोमा के क्वेश्चंस हैं जैसे इंग्लिश का और अदर लैंग्वेजेस का, उसका भी मैं अपलोड करूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जामिया मिल्लिया इस्लामिया से रिलेटेड जो भी डिप्लोमा या UG PG के क्वेश्चन पेपर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं जामिया के अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।